ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2023 के बाबा के मुरली में बाबा ने हम बच्चों को विशेष मन के विज्ञान के बारे में बताया, द साइंस ऑफ आवर माइंड। इसलिए बाप दादा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर अपने आत्मा के पिता के ध्यान में हर कार्य को करो। इसलिए बाबा आज मुरली की शुरुआत में बच्चों को पूछते हैं, बच्चे हम बाबा के बालक तो बन जाते हैं, बालक अर्थात बच्चा, बच्चे बनकर हम बाबा से फरमाइश करते रहते हैं, परंतु हम मालिक नहीं बनते। इसलिए परमात्मा ने आज की मुरली में अपने बच्चों को कहा कि हम बच्चों को बालक सो मालिक बने का बैलेंस अच्छे से जानना और इसको मानना है। बालक तो बन जाते, बच्चा तो बन जाते बाबा के, लेकिन मालिक नहीं बन पाते। तो मालिक भी बाबा ने कहा 2 प्रकार के हैं। एक है बाबा के खजानों के मालिक बनना, जो बाबा के खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ, उनके मालिक। और दूसरा मालिक है 100 राज्य अधिकारी। स्व कौन? स्व माना मैं आत्मा, और मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि सहित, जो मन मेरा मंत्री है, मैं आत्मा राजा हूँ। अपने मन बुद्धि और सारे कर्मेंद्रियों पर मुझ आत्मा को मालिक बनना है। इसलिए बाबा आगे सुनाते हैं कि हम जो भी बाबा के कार्य करते हैं, सेवाएं करते हैं, हमें दिल से करनी है, ना ही कि दिमाग से। क्योंकि दिमाग के अंदर नॉलेज तो रहता है, और नॉलेज से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस नॉलेज के आधार पर हमें थोड़े समय के लिए खुशी की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और जब हम दिल से करते हैं तो खुशी के साथ साथ हमें शक्ति की भी प्राप्तियाँ होती है। इसके लिए बाबा ने फिर आगे बताया, जब हम अपने मालिक बने की स्थिति को भूल जाते हैं तो हम मन के वशीभूत हो जाते हैं। और जब मन के वशीभूत हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात या व्यर्थ वातावरण जब हम देखते हैं तो सबसे पहला असर हमारे मन के ऊपर होता है। फिर मन को सहयोग हमारी बुद्धि देती है कि बार बार हम उसी के बारे में चिंतन करते, बुद्धि उधर जाती। और जब ऐसा होता है बारंबार तो वो हमारा संस्कार बन जाता। अब परमात्मा कहते हैं अपने को चेक करना है, जो मेरे व्यर्थ संस्कार हैं। अब संस्कार बनती कैसी है? जैसे मन में कोई फीलिंग आती है, या मन में हमारा जब कोई संस्कार बनता है, चाहे वो परचिंतन का संस्कार, रूठने का संस्कार, तो जब मन उस कार्य को बार बार करता है, बुद्धि भी बिल्कुल मन को सहयोग देता, तो वो जब हमारा संस्कार बन जाता तो हम संस्कार के वशीभूत होकर वही कार्य करते हैं। और फिर कहते हैं ये क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है, आगे चलकर हम ठीक हो जाएंगे। परंतु जब हम अभी ठीक नहीं हो पाए हैं और आगे चलकर तो उन बातों की और वृद्धि होती जाएगी, तो ज़रूर हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हमेशा हमें यही सोचना है अपने मन के अंदर कि मेरा संस्कार नहीं, बाबा का जो संस्कार है वो मेरा संस्कार है। अब बाबा का क्या संस्कार है उस पर हमें चिंतन करना है। परमात्मा कहते हैं कि ज़्यादा करके देखा गया है कि हमारी इस स्पिरिचुअल लाइफ में या स्पिरिचुअल जर्नी में रुकावट या विघ्न की बातें जब आती हैं वो कहाँ से शुरू होती है? जब हम मेरा सोचते हैं, मेरा संस्कार, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी। तो ये मेरा मेरा नहीं, परंतु बाबा का सोचना है। तभी हम राजा बनकर रूल कर सकते हैं, क्योंकि राजा का विशेष नेचर होता है रूलिंग पावर। तो मैं आत्मा राजा और मन मेरा मंत्री है, तो मंत्री को कभी भी राजा नहीं बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, जब हम कहते हैं
कि मेरा संस्कार, यानी अशुद्ध संस्कार भी होंगे तो भी हम कहेंगे मेरी चीज़। तो अशुद्ध चीज़ वो रावण की होती है, मेरी नहीं होती। इसलिए इस बात पर भी हमें बिल्कुल आगे चलकर अटेंशन रख कर के ही हर कार्य करना है। तो आज पूरी मुरली के अंदर में बाबा हमें विशेष करके 100 राज्य अधिकारी, जब हम कहते हैं कि 100 राज्य इज़ अवर बर्थ राइट, तो सही मायने में 100 राज्य अधिकारी बनना है। स्व में आत्मा राजा, और राजा को अपने मंत्री कर्मचारियों के ऊपर रूल करना है। ये मंत्री और कर्मचारी हैं मेरे कर्मेंद्रियां, हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह और साथ साथ मन और बुद्धि। वरदान में सुनाते बाबा, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते वही महान होते। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। समस्या ये परिस्थिति है और खुशी हमारी अपनी चीज़ है। तो अपनी चीज़ को सदा साथ रखना है, चाहे शरीर जाए यानी जान जाए, खुशी ना जाए। स्लोगन है आज के दिन से, आज के दिन की मुरली से, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहना है। ओम शांति।